Hi, my name is Rashmi. Welcome to my channel Yoga Sutra. हम सभी चाहते हैं कि हमारे सुंदर खूबसूरत लंबे बाल हो, लेकिन स्ट्रेस, पुअर डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन बी श्योर ब्यूटीफुल और हेल्दी हेयर ये भी बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा है। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं और जिस तरह से आप वर्कआउट करते हैं, ये हमारे बालों में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से नरिश होते हैं और आराम करते हैं, एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं, तो आपके बाल बहुत ही जल्दी ग्रो होते दिखेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज मैंने कुछ ऐसे योगा पोजेस क्यूरेट किए हैं जिसमें आपके बालों को सबसे ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वर्जन पोजेस हैं। इसका मतलब यह है कि सर नीचे होगा और हार्ट ऊपर होगा। इन्वर्जन पोजेस में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे स्कैल्प को ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा मिलती है। तो जब हमारा सर नीचे होता है तो क्राउन पार्ट बॉडी का नरिश होता है। हमने कुछ ट्विस्ट और कोर वर्कआउट भी इंक्लूड किए हैं ताकि बेटर डाइजेशन हो और स्ट्रेस एंड एंजाइटी से रिलीफ मिले। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक प्राणायाम भी है और एक स्पेशल योग मुद्रा भी है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो हम लोग वज्रासना सर्कल से स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों को थाइस के ऊपर रखिए एंड स्टार्ट मूविंग। मैंने काफ मेरा थाइस के नीचे है और पैर के दोनों अंगूठे जो हैं वो टच कर रहे हैं। और अब आप ब्रीथ करिए और मूव करिए। देखिए, वज्रासन में बैठने की सबसे अच्छी बात यह है कि सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके अपर बॉडी पार्ट में जाता है, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है और इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलता है। और इस तरह से ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेटर करता है। देखिए, टोज इस तरह से जुड़े हुए हैं और एंकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें मैं बैठी हूँ। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे चाइल्ड्स पोज की तरफ, बट अगेन ये स्टेबल चाइल्ड पोज नहीं होगा। मैं इसको ज़्यादा इंजॉयबल बनाना चाह रही हूँ सो दैट ये इन्वर्जन भी होगा, मूविंग भी होगा। तो हैंड रेज करके एंड नीचे की तरफ मूव करिए एंड इस तरह से कुछ साइकिल्स करेंगे। अपने नीज में बैठे हुए हैं और रेज योर हैंड्स और मूव योर हेड डाउन। इस तरह से आप मूव करेंगे, हाथ ऊपर और हाथ नीचे। फोरहेड आपकी मैट में होगा। सांस लेते रहिए, ये याद रखने की बात है। ये लास्ट है। और अब आप अपने क्रॉल को अनटक करिए, टोज को अनटक करिए और चाइल्ड्स पोज में थोड़ा सा रेस्ट करिए। ब्रीथ करते रहिए। ये बालासन है। और इसके बाद हम लोग मूविंग कैट एंड काऊ पोज की तरफ जाएंगे। मार्जरी आसन। दोनों हाथों को अच्छे से स्टैक किया हुआ है और नीज थाइस के नीचे हैं। और जब हम सांस लेंगे तो सर ऊपर करेंगे और टेलबोन नीचे करेंगे। और जब सांस बाहर निकालेंगे, दैट मीन्स एक्सेल करेंगे, तो सर नीचे होगा एंड टेलबोन भी। तो इनहेल, सर ऊपर, टेलबोन ऊपर। एक्सेल, सर नीचे, टेलबोन भी नीचे है। इस तरह से हम लोग मूव करेंगे। ये देखिए, हमने अपने
पेट को स्कूप किया था और ये देखिए नीचे की तरफ लाए। कीप मूविंग, कीप ब्रीदिंग। मार्जरी आसन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज भी करता है। अगर आपको बैक पेन है तो उसमें भी रिलीफ देता है। इस तरह से आप इसको लेफ़्ट एंड राइट भी कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ से कर सकते हैं। इसके बाद हमने अपने टोज़ को टक करके और ऊपर की तरफ उठ जाएंगे अधोमुख श्वानासन की तरफ, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में। पूरे हाथ की उंगलियों को फैलाकर और ज़मीन को पुश करते हैं ताकि हमको एक इन्वर्टेड वी शेप मिल जाए। सांस लीजिए, थोड़ी देर स्टेबल रहिए और यहाँ से फन स्टार्ट होता है क्योंकि अब हम इस पॉस्चर में मूव करेंगे। इसके कई फ़ायदे हैं, हमको इन्वर्जन भी मिल रहा है और हम मूव एंड ट्विस्ट भी कर रहे हैं। इस तरह से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो रही है, इससे स्किन भी ग्लो करती है और बालों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और देखिए इन्वर्जन भी है, हमारा जो स्कैल्प है वो हेड से नीचे है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन भी मिल रहा है। कीप मूविंग इन दिस वे, लेफ्ट एंड राइट, and keep breathing also. उसके बाद हम आएंगे प्रसारिता अधोमुख आसन। पैरों को फैला लेंगे और हाथों से पैरों की तरफ वॉक करते हुए आएंगे और ये एक और इन्वर्जन मुद्रा है। सर हमारा नीचे है और हार्ट ऊपर है। ये देखिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो एक योगा ब्लॉक ले सकते हैं और उसको आप अपने सर के नीचे लगा के प्रॉपर रेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही सूदिंग होगा, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को भी कम करेगा और स्कैल्प को तो नरिश करेगा ही। योगा ब्लॉक हटा दीजिए और यहाँ से हम शिमर डाउन करेंगे मलासन में। अपने हील्स को ग्लुट्स की तरफ लाइए, अपने हिप्स की तरफ लाइए और पैरों की उंगलियों को बाहर की तरफ और इस तरह से हाथों को ज्वाइन करके हाथ से हाथ के कोहनी से हम नीज को बाहर की तरफ ढकेलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच मिल सके, हमारी पेल्विस बोन में प्रॉपर स्ट्रेच आ सके। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा योगा पोस्चर है। यहाँ पर ब्रीथ करिए। इसको हम गार्लैंड पोज भी कहते हैं, योगी स्क्वैट भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। और अब हम यहाँ से फिर एक इन्वर्जन की तरफ मूव करेंगे। हाथों को अच्छी तरह से मैट में जमा लेंगे और ये क्रो पोज इन्वर्जन है। इसमें हम एक तरह से हैंड स्टैंड है, हाथों के ऊपर हम अपनी नीज को रेस्ट करते हैं और अदरवाइज इसमें सर तो ऊपर ही रहता है, बट इस वक्त इन्वर्जन करना है और सेफ्टी भी चाहिए तो एक योगा ब्लॉक को रख के एंड हम अपना सर नीचे की तरफ ले जाएंगे योगा मैट में। योगा ब्लॉक सिर्फ इसलिए रखा है इन केस अगर रोल ओवर होने का डर हो तो, अदरवाइज बचपन में तो हम लोगों ने बहुत किया है ये, बट थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट है। अब आप एक पैर को ऊपर उठाइए, दूसरे को भी ऊपर उठाइए। ये आपका क्रोपोज इन्वर्जन है, स्कैल्प आपका नरिश हो रहा है और आप पोज से बाहर आ जाइए। आप अपने नीज में आ गए हैं और अब यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करिए, ब्रीथ करिए। अभी हम इसी पोस्चर में रहेंगे क्योंकि यहाँ से हम शशांक आसन की तरफ जा रहे हैं, रैबिट पोज।
ऑलमोस्ट सारे योगीस इस पोज को रेकमेंड करते हैं। जब बात आती है आपके बालों को बढ़ाने की, स्कैल्प को नरिश करने की, इस तरह से आप हाथों से अपने हील्स को ग्रैब करते हैं और सर आपके घुटनों के सीध में रहता है। इसी मुद्रा में आप सांस लीजिए, अंदर खींचिए और बाहर छोड़िए। इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। एक और इन्वर्जन आपके खाते में जा रहा है। वापस वज्रासन की मुद्रा में आ जाइए और अपने नीज पे खड़े होकर यहाँ से हम उष्ट्रासन की तरफ जाएंगे, कैमल पोज की तरफ। कैमल पोज का वीडियो भी है यहाँ पर, ट्यूटोरियल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक है। उष्ट्रासन कैसे करें, हाउ टू डू कैमल पोज। पीछे की तरफ बेंड होके और हाथों से हील्स को ग्रैब करेंगे। ये पोस्चर हमारा हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को ओपन करने के लिए बेस्ट योगा पोस्चर है। थ्रोट चक्र के पास हमारा थायराइड ग्लैंड भी होता है जो हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और इस तरह से शरीर की कई गतिविधियां बैलेंस होती हैं। उस श्वासन से हम बाहर आ गए, अपने एंकल्स को ओपन करके और फिर से वज्रासन में बैठ गए। इस तरह से ये हमारे जो योगा पोस्चर्स थे। अब हम लोग हस्त मुद्रा की तरफ जाएंगे। ये एक बड़ी रिनाउंड हस्त मुद्रा है। ये बाबा रामदेव भी इसको बहुत रेकमेंड करते हैं, लेकिन ये बहुत पहले से चली आ रही है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी उंगली के नाखूनों में, जिससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। उंगलियों को इस तरह से जोड़कर और उनके नाखूनों को रब करते हैं। मैं इस क्रिया को नख घर्षण क्रिया बुलाती हूँ। आप जो चाहें कह सकते हैं, कुछ लोग इसे बालायाम भी कहते हैं। तो इस तरह से नाखूनों को आप रब करिए, सांस भी लेते रहिए, बट याद रखिए कि अंगूठे के नाखून को नहीं रब करने हैं, बिकॉज इट इज सेड कि ऐसा कहने से दाढ़ी बढ़ जाती है। ओके जेंटलमैन, आप कर सकते हैं, बट लेडीज आप चाहें तो ना करें तो बेहतर होगा। इस तरह से आप रब करते रहिए, सांस भी लेते रहिए और अपनी स्कैल्प के बारे में सोचिए, बिकॉज इट इज सेड दैट वेयर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज। सो जब भी आप ये क्रिया बालों के लिए कर रहे हैं तो आपका ध्यान आपके स्कैल्प की तरफ होना चाहिए, बालों की तरफ होना चाहिए, हेड एरिया में होना चाहिए। रब करते रहिए और देखिए ये आपके बालों को काफ़ी अच्छा करेगा। और अब टाइम है मंबल बी प्राणायाम के लिए। भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। भ्रामरी में हम सुखासन में बैठते हैं, या अपनी मनपसंद मुद्रा चाहें तो आप लोटस पोज में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। और थोड़ा रिलैक्स होके बैठिएगा। थोड़ी देर बैठना है। इसमें हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करके आँख को बंद करते हैं, कान को बंद करते हैं और नाक को भी पार्शली क्लोज करते हैं। देखिए इस तरह से 3 उंगलियां हमने अपनी आँख में रखनी है, अंगूठे से कान को बंद करना है और पिंकी फिंगर नोज के पास रह सकती है। इसके बाद हम नाक से सांस लेते हुए और ओम का उच्चारण करेंगे और मुंह को बंद कर लेंगे, ताकि एक मम्बल बी की तरह आवाज आएगी। मंबल प्राणायाम हमारे सारे चक्रों को अलाइन करता है और
एक क्लोज वेसल में जैसे एक कंपन होता है, उस तरह से करने से हमारे तंत्रिका तंत्र को भी बहुत ही एक रिलैक्सेशन फीलिंग होती है। इस तरह से स्ट्रेस एंड एंजाइटी को भी ये एनकाउंटर करता है एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इस तरह से आप करते रहेंगे। बी रिलैक्स। देखिए कैसा फील हो रहा है आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी क्रिया में जो मेन चीज़ है वो है सेटिस्फैक्शन। आपको अपने बालों से सेटिस्फाई होना चाहिए। और मैं एक अपनी फ्रेंड को जानती हूँ जो जिसके बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहती है कि उसके बाल लेडी डायना के बालों की तरह हो जाएं, लेकिन आई लव लेडी डायना। लेडी डायना तो लेडी डायना है, उनके जैसे बाल केवल उनके ही हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी लाइफ आपको अपने बालों का ख्याल कैसे रखना है और उन्हें उनकी बेस्ट कंडीशन में कैसे रखना है, ताकि उनमें झड़ने ना पाए, किसी भी तरह से बीमारियों का शिकार ना होने पाए। और अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करिए, डिटेल में पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर 3 DIY नेचुरल हेयर केयर रेसिपीज़ डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो आप yogasutra.com में जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मेरी मदर का स्पेशल कंकॉक्शन भी है। एंड देन अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नमस्कार।